कभी बैठकर खुद से पूछा है ये भय आखिर है क्या, और ये तेरे भीतर आता कहां से है? तू सोचता है भय बाहर की चीज है, लोगों से, हालातों से, भविष्य से। पर सच ये है पुत्र, भय बाहर नहीं तेरे भीतर जन्म लेता है। भय तब पैदा होता है जब तू अपने ही मन की कल्पनाओं को सत्य मान लेता है। जो हुआ नहीं, जो अभी आया भी नहीं, तू उसे पहले ही जी लेता है और उसी से डर जाता है। तू अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। सुन, भय का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं है, तेरी अपनी असुरक्षा है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, अगर मैं टूट गया तो, ये अगर ही तेरे भय की जड़ें हैं। पर क्या तू जानता है, जिस चीज से तू डर रहा है वो अभी हुई ही नहीं है। तू एक कल्पना से लड़ रहा है और उसी में हार भी रहा है। पुत्र, भय एक छाया है और छाया तभी बनती है जब तेरे पीछे प्रकाश होता है। इसका मतलब समझ, जहां भय है वहीं तेरे भीतर कोई शक्ति छुपी है। जहां तू डर रहा है वहीं तुझे बढ़ना है। तू अंधेरे से नहीं डरता, तू उस अनजाने से डरता है जिसे तू समझ नहीं पाया। और जो समझ में आ जाए वो भय नहीं रहता। अब ध्यान से सुन, भय को खत्म करने का रास्ता उससे भागना नहीं है। भय को खत्म करने का रास्ता है उसे देखना, उसे समझना और उसे स्वीकार करना। जिस दिन तू अपने डर को पहचान लेगा, उस दिन वो तुझ पर हावी नहीं रहेगा। पुत्र, तू कमजोर नहीं है, तू सिर्फ अपने मन की कहानी में उलझा हुआ है। अब उस कहानी को बदल। अपने मन को आदेश दे कि तू डर के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जिएगा। और याद रख, तू मेरा अंश है और मेरा अंश भय में नहीं जीता, वो भय को पहचान कर उसे अपने कदमों के नीचे रख देता है। अब उठ, अपने डर से भाग मत, उसे देख, क्योंकि वहीं से तेरी असली शुरुआत होगी। कल मैं तुझे बताऊंगा, जिससे तू डरता है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बन सकती है। तू तकलीफ से डरता है, दुख देखकर भागना चाहता है। आसान रास्ता, कम तकलीफ, कम ठोकरें, यही तो ढूंढता है हर कोई। पर एक बात याद रख, जिसने दर्द से भाग लिया उसने खुद से हार मान ली। क्योंकि जहां सबसे ज्यादा घाव है वही महादेव का दरबार है। शिव को फूल, जल और मंत्रों से प्रसन्न नहीं किया जाता, उन्हें प्रसन्न करता है तेरा सहनशील मन, तेरी टूटी हिम्मत भी जो फिर उठ जाती है। जिसने दर्द झेला है, जिसने अपमान सहे हैं, जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी हर हर महादेव कहा है, उसी की आत्मा को शिव छूते हैं। महाकाल उन पर दया नहीं करते जो रास्ता बदल ले, वो तो उनकी परीक्षा लेते हैं जो बिना डरे अंधेरे में उतर जाएं। दर्द से भागना आसान है, पर सामना करना तुझे अमर बना देता है। जिसने कष्ट झेल लिए वो खुद रुद्र बन गया। याद रख, तेरी अग्नि परीक्षा ही तुझे शिव के समीप ले जाएगी। तू डरेगा तो भीड़ का हिस्सा रहेगा, पर अगर तू जलेगा, तपेगा, टूटेगा तो वही शिव की भस्म बनेगा। भक्ति कोई सुविधा का सौदा नहीं, न ये धन का अधिकार है, न किसी ओहदे की पहचान। तू किसी मंदिर के सोने के सिंहासन पर बैठा हो या फटे कपड़ों में सड़क किनारे, अगर तेरा मन साफ है तो शिव तुझसे रोज मिलते हैं, बस तुझे एहसास नहीं होता। महादेव ने कभी भेष नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ भाव देखा है। ईश्वर का नियम एक सा है, हर आत्मा उनके लिए बराबर है। ना तू बड़ा ना छोटा, ना तू अमीर ना गरीब। भक्ति वहां है जहां मन में मैल नहीं और सोच में छल नहीं। जिसने दुख को अपनाया उसी ने महादेव को पाया, क्योंकि दुख ही वो आग है जो आत्मा को तपाकर शिवमय बनाती है। अगर भगवान हर किसी को पूर्ण सुख दे दे तो ये जीवन ठहर जाएगा और तू खुद से टूट जाएगा। दुख वो मंत्र है जो तुझे भीतर से मजबूत करता है, शिव से जोड़ता है। जो अंदर से सच्चा है उसे शिव के दर्शन रोज होते हैं। फर्क बस इतना है, उसे दिखते नहीं, महसूस होते हैं।